जो भी अपन ने मिरर फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले देखे उन सबको यूज करने टाइम आ गया मतलब कुल लाके फिर इसका इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया जो है न्यूमेरिकल्स। अब ध्यान से देखना, ये कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा हुआ है जिसकी हाइट 2 mm है और ये ऑब्जेक्ट उससे 15 सेंटीमीटर दूर है। कहां से? पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। अब बेटा सबसे पहले साइन कन्वेंशन को यूज करना है, उसके लिए कुछ बातें जो समझा रहा हूं ध्यान रखना। जब भी कॉन्केव मिरर की बात हो तो बताओ उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? जिधर उसका कर्व पार्ट है। क्या अगर इसको मैं एक्सटेंड करके सर्कल बनाऊं तो क्या सेंटर आएगा? जिस साइड सेंटर होता है उसके हाफ डिस्टेंस पर ही फोकस होता है, मतलब सेंटर इस डायरेक्शन में है तो फोकस भी इधर ही होगा। तो बताओ इंसिडेंट एनर्जी जो सबसे पहले इंसिडेंट रे है वो किधर आएगी? इंसिडेंट इधर आएगी। और पोल से जो भी चीज मेजर करनी है अगर इस एनर्जी के अपोजिट हुई तो नेगेटिव, सेम डायरेक्शन हुई तो पॉजिटिव। तो देखो बात समझाओ, इंसिडेंट इधर आएगी। क्या यहां से पोल से ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड अपोजिट डायरेक्शन में, u की वैल्यू -15, इसका फोकस भी इधर ही होगा तो f की वैल्यू -10। ढूंढना क्या है? v क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसके साइन कभी नहीं रखने जो आपको ढूंढना है। अब फॉर्मूला था 1/f = 1/v + 1/u। इस फॉर्मूले को अपन यूज कर रहे हैं तो क्या थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर दिया, हमने v लिख दिया v बराबर u/u - f। कैसे लिखा? 1/u को इधर पहुंचा दिया। अब यहां से सॉल्व करने पर मेरे को वैल्यूज पुट करी, v u की वैल्यू -15, f की वैल्यू -10 यहां रख दी और u और f की वैल्यू वापस रख दी। आंसर आया सॉल्व करने -30। माइनस मतलब क्या समझते हो? इंसिडेंट एनर्जी के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इमेज इधर बन रही है। और वैसे भी कुछ देर पहले मैंने सीखा था कि ऑब्जेक्ट अगर कहां पे कैसे क्या ऑब्जेक्ट बना है, क्या ये ऑब्जेक्ट f और c के बीच में f सीखा हुआ है तो f तो आप कैसे 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 ऑब्जेक्ट लेकिन बियॉन्ड सी और कैसे बड़ी रियल कीवर्ड देखो ये होगा आंसर 30 जो सी के पीछे है उसकी हाइट कितनी है? तो यहां से प्लस 30 -2 ये कैसे फॉर्मूला -5 अब यहां से आया -4 क्या ये 4 है ऑब्जेक्ट से बड़ा है। इसका मतलब ये लार्ज माइनस उल्टी क्यों इससे चाहिए तो जब भी नेगेटिव साइन है इसका मतलब रियल इमेज है। अब वीकेंड पॉजिटिव साइन है इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। अगर आपका इमेज नेगेटिव है उल्टी ऑब्जेक्ट है और ये वैल्यू है ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से लार्ज ऑब्जेक्ट डिमिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन बता पहला ऑप्शन देखो क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 1 ये कॉन्वेक्स इसकी फोकस 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट कितना 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट कितनी है 2 अब मैंने बताया फोकस कितनी है ऑब्जेक्ट कितनी है नहीं ध्यान दो ये कॉन्वेक्स था ये कॉन्वेक्स बस फोकस करो लेकिन मेरा फोकस सही से करो क्या इसका इधर होगा इसका फोकस भी इधर होगा। क्या ये ऑब्जेक्ट के फोकस पे? क्या नहीं, फोकस इधर है। इसका मतलब अपने को प्रॉपर्ली सॉल्व करो। क्या इंसिडेंट इधर आएगी? क्या पोल से ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट होगा? बोलो हाँ। क्या इंसिडेंट इधर पोल से ऑब्जेक्ट इधर तो क्या v बराबर u/u - f, u की वैल्यू -10 अपोजिट इंसिडेंट रे f की वैल्यू +10। क्या इस कर्व का फोकस इधर, इंसिडेंट इधर, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में? +10 u - f -10 -10 ये माइनस फॉर्मूले वाला है। सॉल्व करा आंसर कितना आया? +5 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, एनर्जी जा रही है पोल से राइट साइड ही इमेज बनेगी। क्या इमेज मिरर के पीछे बन रही है? कैसी होगी? वर्चुअल। तो यहां पर ये प्लस बता रहा है वर्चुअल इमेज और ये बनाएगा कितना दूर पोल से? 5 सेंटीमीटर। साथ साथ hi माइनस v/u इंटू ho माइनस वैल्यू लगी v और u की। आंसर आया +1 mm। प्लस का मतलब इरेक्ट, 1 mm का मतलब क्या ये ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में 1 mm छोटा है, इसका इमेज कैसी बनी? डिमिनिश्ड। तो बेटा उस जगह हमने क्या सीखा था कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख दो, इमेज कहां बनती है? p और f के बीच में। ध्यान दो इसका f कहां 10, p यहां पर क्या आंसर p और f के बीच में कैसे बनती है? इरेक्ट और डिमिनिश्ड। नेक्स्ट ये तो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे यहां से होते हुए मिरर को टकरा रही है। सोच के देखो क्या ये दोनों रेस पीछे एक्सटेंड करके मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो अगर इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन कराना है तो मुझे आगे कराना पड़ेगा। तो मैंने इसको डॉट डॉट करके आगे इंटरसेक्शन कर दिया। बताओ ये इमेज है या ऑब्जेक्ट है? सोच के देखो क्या ये इंसिडेंट से बनी है? इसका इमेज तो नहीं हो सकती, इसका क्या होगी? ऑब्जेक्ट। पर क्या यहाँ पर एनर्जी है? क्या नहीं, मिरर तोड़ के थोड़ी लाइट जाती है, इसका एनर्जी थोड़ी ना गई है। ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यू की वैल्यू लिखना +15। बताओ क्यों प्लस? ये पोल इंसिडेंट राइट साइड, पोल से ऑब्जेक्ट की राइट साइड तो क्या हो गया? +15। क्या फोकस की वैल्यू? +10। कॉन्वेक्स है फोकस इधर ही होगा। v = u/u - f, u की वैल्यू +15, f की वैल्यू +10 और u - f 15 - 10 कितना गया? 5। सॉल्व आंसर कितना है? +30। क्या -v/u पे वैल्यू रखी 30/+15। आंसर आ गया -2। -2 का माइनस मतलब इन्वर्टेड, 2 का मतलब एनलार्ज्ड। क्या ये जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में एनलार्ज बनेगी? कितनी एनलार्ज? 2 गुना बड़ी। कैसे बनेगी? उल्टी भी बनेगी बिकॉज़ इन्वर्टेड आया। इस प्लस मतलब क्या समझते हैं? कैसी बनेगी इमेज? वर्चुअल। तो नेक्स्ट अच्छा सा क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड आउट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर सो दैट 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। अब बेटा अपने रे डायग्राम पढ़े थे कॉन्केव मिरर के 6 डायग्राम। बताओ कब कब बड़ी इमेज बनती है? मैं बहुत ज्यादा बड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, एनलार्ज इमेज कब कब बनती है? तो उसका आंसर होगा जब या तो ऑब्जेक्ट f और c के बीच में हो या फिर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। उस दोनों केस में इमेज कैसी बनती है? बड़ी। बट क्या एक में तो इमेज रियल बनती है और एक में इन्वर्टेड, सॉरी एक में इमेज रियल बनती है और एक में वर्चुअल। तो क्या एक में रियल और एक में वर्चुअल बन रही है? तो उस केस के लिए अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं उस केस को डिस्कस करता हूँ तो ये बताओ ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट देखो रियल है, यहाँ पे एक वर्ड है ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, प्लेस मतलब रखा हुआ है। तो क्या यहाँ पर यू की वैल्यू कैसे आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। पर क्या यू तो अपने को ढूंढना है, उसके साइन कन्वेंशन अपन पुट नहीं करेंगे। अब मैंने क्या कंसीडर करा? इफ इमेज इज इन्वर्टेड, अगर इमेज उल्टी बनती है तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और चाहे नोट कर लेना। अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो कॉन्केव मिरर से रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है और कॉन्केव मिरर से रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनती है। तो मैंने लिखा इफ इमेज इज इन्वर्टेड मतलब इमेज कैसी होगी? रियल। m की वैल्यू -3 इन्वर्टेड की माइनस m का फॉर्मूला अपन ने सीखा था f on f - u = -3। क्या f की वैल्यू -10 कौन सा मिरर है? कॉन्केव। -10/-10 - u बेटा u के मैंने कोई साइन नहीं रखे तो बेटा यहाँ पे सॉल्व करेंगे u की वैल्यू -40/3 माइनस क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल ऑब्जेक्ट। और दूसरा केस इफ इमेज इज इरेक्ट इसका मतलब वर्चुअल इमेज होगी तो m की वैल्यू +3 प्लस क्यों बेटा? इरेक्ट के कारण। तो f on f - u = +3 वैल्यूज रखियो बस। f की वैल्यू -10 और u का कोई साइन नहीं, कोई वैल्यू नहीं बिकॉज़ वेक्टर ढूंढना है = 3। u की वैल्यू कितनी आ गई? -20/3 सेंटीमीटर। तो नोटिस करो एक बात, क्या ये u -40/3 -13.33 तो क्या ये वैल्यू f से तो बड़ी है पर c से छोटी है, मतलब 2f से छोटी है क्योंकि c की वैल्यू f की डबल होगी। तो क्या 20 और 10 के बीच में आ रहा है और इस केस में ये वैल्यू क्या 20/3 लेस देन 10 है। इसका ये आंसर p और f के बीच में आ रहा है। इसका दोनों आंसर कैसे हैं? सही है। आप बोलोगे सर क्वेश्चन में कैसे मालूम पड़ा कि दो आंसर निकालने हैं? बिकॉज़ यहाँ पर वर्ड क्या है? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। अगर ये लिखा होगा 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज इज फॉर्म्ड तो अपन सिर्फ यही सॉल्व करते हैं। अगर बोला था 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड अपन ये सॉल्व करते, पर यहाँ कुछ नहीं लिखा था तो मैंने दोनों सॉल्व करे और दोनों हम लोग को ऑप्शन में चेक करने होंगे। फाइंड लेंथ ऑफ द इमेज
अगर एक ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने रखा हुआ है, आप देखो वो ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हुआ है, और उस ऑब्जेक्ट लेंथ इस बार अपने फोकल लेंथ की टर्म लिखी f/4। ध्यान देना, ये डायग्राम गिवन है आपको, और इस ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, एक एज, और दूसरी एज इन बिटवीन पोल एंड सेंटर के बीच में है। अब आपको बताना है इसकी जो इमेज बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका कि आप इस ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग और फाइनल एजेस को कंसीडर कर लो। सपोज मैंने इस एज को P मान लिया और इसको Q मान लिया, तो अब मैं P और Q को सॉल्व करूंगा। इन दोनों पॉइंट्स की जो दो इमेज बनेगी उनके बीच में ही अपनी टोटल इमेज भी होगी, उसकी लेंथ अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो P के लिए क्या होगा बेटा, U, और ये Q के लिए क्या होगा, ये वाला U होगा। इसका मतलब ढंग से देखना, ये Q वाला पॉइंट तो C पर ही है, तो इसकी इमेज तो कहां बनेगी, यहीं बनेगी C पर ही। पर P वाला पॉइंट C पर नहीं है, तो इसकी इमेज ढूंढनी पड़ेगी। तो उस चीज को ऑब्जर्व करो, मैंने क्या लिखा है, ये सॉल्यूशन है। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट Q विल फॉर्म एट Q ओनली बिकॉज इट इज एट C। पर P की बात करें तो क्या P के लिए ये डिस्टेंस U है। अब ये कैसे ढूंढेंगे बेटा, क्या सोचो, ये जो टोटल डिस्टेंस है C तक का, क्या ये 2f होगा। इस 2f में से f/4 माइनस कर दूं तो U मिल जाएगा। किसके लिए, P पॉइंट के लिए। क्या बोला हमने, U बराबर 2f माइनस f/4, और क्योंकि ये इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन लगाया मैंने माइनस, तो एलसीएम लेके माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, -7f/4। अब इसको लेके मैं इसका v फाइंड आउट कर रहा हूं, तो v जो फाइंड आउट v बराबर u अपॉन u माइनस f। क्या कोई भी कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, u माइनस 7f/4। वैल्यूज पुट करें, आंसर कितना आया, -7f/3। ये किसका इमेज डिस्टेंस आया, पॉइंट p का। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, क्या इस q की इमेज तो यही बन जाएगी, तो जो इमेज यही बनेगी उसमें मैंने इन्वर्टेड बनाया, बिकॉज जब ऑब्जेक्ट c पर होता है इमेज का बनती है c पर, कैसे बनती है, इन्वर्टेड। जो p है उसकी इमेज यहां पे बन रही थी, संभाल लेते हैं, क्योंकि वैल्यू कितनी है, -7f/3। क्या इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 2f से बड़ा आएगा, इसका मतलब c के पीछे होगी। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये पूरी डिस्टेंस का डिस्टेंस 7f/3 है, और ये पॉइंट क्या है बेटा, p डैश, p की इमेज, ये पूरी क्या बन गई, इमेज बन गई। अब मुझे इस इमेज की लेंथ फाइंड आउट करनी है। इसकी लेंथ कैसे ढूंढ सकते हैं, इस इमेज की लेंथ, तो मैंने इसको यहां से लेके यहां तक को li बोल दिया। तो ये जो li है इसकी वैल्यू क्या होगी, 7f/3 माइनस 2f। मैं li कैसे निकालूंगा, लेंथ ऑफ इमेज 7f/3 माइनस 2f। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, f/3। इसका लेंथ ऑफ इमेज क्या आ गई, f/3, जो आपसे पूछा गया था। मान लेते हैं इसके अंदर एक और चीज पूछी होती कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, क्या सिखाया था मैंने, दैट इज इक्वल्स टू li अपॉन lo। तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्योंकि इमेज उल्टी बनी है तो उसके अंदर माइनस का साइन लगा देंगे। बच्चा जो अपने सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन पढ़ा था उसी के ऊपर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन को बहुत ढंग से रीड करना। अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 mm is placed at a distance of 30 cm from a concave mirror of focal length 10 cm. The center of the square is at the axis of the mirror and plane is normal to axis. Find area enclosed by image. आसान भाषा में अपने को जो स्क्वायर एक कॉन्केव मिरर के सामने रखा हुआ है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है, उसकी जो इमेज बनेगी उसका एरिया फाइंड आउट करना है। याद करो अपने फॉर्मूला क्या था, ai बराबर mt स्क्वायर a हो। mt क्या था, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो एक बार आपको समझा रहा हूं मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि कॉन्केव मिरर, इसके सामने अपने स्क्वायर वाला ऑब्जेक्ट रख दिया जिसकी लेंथ ऑफ ब्रेड्थ 4 mm 4 mm हो गई, और ये अपना ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है। इसकी फोकल कितनी, 10 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है पोल से, 30 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसकी जो इमेज बनेगी उसका एरिया क्या होगा। अब अपने जो फॉर्मूला है वो लिखा ai बराबर mt स्क्वायर a हो। ai बराबर mt के अपने कितने फॉर्मूले लिखे थे, 4। याद करो कौन कौन से, hi अपॉन ho माइनस v बाई u, f अपॉन f माइनस u, f माइनस v बाई f। उनमें से मैं वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जिसके डेटा अपने गिवन है। आपने ध्यान से क्या देखा, अपने को क्या फोकल लेंथ गिवन है, अपने को क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, मतलब f और u गिवन है, तो मैं mt का ऐसा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जिसके अंदर ये गिवन वैल्यू से ही आंसर आ जाए। तो f अपॉन f माइनस u का होल स्क्वायर इनटू a हो। अब f क्या लेंगे, कॉन्केव मिरर है, सेंटर के साइड लेफ्ट, इस कर्व का जिस साइड सेंटर उस साइड फोकस, क्या इंसिडेंट एनर्जी राइट साइड आएगी, और पोल से जो u है और f है क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो u और f दोनों के दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव। तो यहां पे लिखा f की वैल्यू -10, u की वैल्यू -30। मैंने वैल्यूज को यहां पुट करा, -10 -10 प्लस 30, तो ऊपर -10 के नीचे कितना हो गया, +20, कितना हो जाएगा, -12। उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 इनटू 16 कितना हो गया, 4 mm स्क्वायर। इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी उसका एरिया 4 mm स्क्वायर होगा। ये मैं बोला सर ऑब्जेक्ट एरिया के बराबर है, ऑब्जेक्ट एरिया कितना है, 16 mm स्क्वायर। मतलब जो इमेज का एरिया है वो ऑब्जेक्ट एरिया से छोटा है, मतलब इमेज कैसे बन रही है, छोटी बन रही है। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 cm फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 cm. If the object is moved by 0.1 cm towards the mirror, find by what distance image will get shift. अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का मतलब समझना। मान लो मेरा हाथ कॉन्केव मिरर और इसके सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो 15 सेंटीमीटर दूर है। इसकी फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर की फोकल कितनी, 10 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट 0.1 सेंटीमीटर मिरर की तरफ हल्का सा मूव होता है। बेटा 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 mm, 1 mm सोचो कितना छोटा होता है, मतलब बहुत हल्का सा आगे मूव हुआ। अगर वो हल्का सा आगे मूव होता है तो जो इसकी इमेज होगी वो भी हल्का सा शिफ्ट होगी। हो सकता है मिरर की तरफ हो सकता है मिरर से दूर हो। अभी कैसे जज करेंगे कि इमेज कितना शिफ्ट हुई और किधर हुई, तो सोचो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट कितना रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर पे। क्या 15 सेंटीमीटर f और 2f के बीच में, सॉरी f और c के बीच में, 2f मतलब c है, तो f और c के बीच में है। तो क्या अपन कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो f और c के बीच में है, तो अगर वो फोकस की तरफ जा रहा है तो इमेज कहां जाएगी, अबे क्या वो इमेज इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट हल्का सा फोकस की तरफ मूव हुआ और इमेज थोड़ा सा इन्फिनिटी की तरफ शिफ्ट होगी। तो यहां से अपने को एक बात तो मालूम पड़ेगी इमेज किधर जाएगी, पर कितना जाएगी उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जहां पर बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसी चीज के बारे में अपन एक बार लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पढ़ा था कि छोटा सा ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, वही कंसेप्ट वापस यहां यूज कर रहे हैं। देखना अपना फॉर्मूला क्या था, 1/f = 1/v + 1/u। डिफरेंशिएशन करा, इसका आंसर आ गया -dv/v² - du/u²। यहां से dv = -v²/u² du हो गया, और dv की वैल्यू क्या आई, -mt² du। क्या ये जो dv = -mt² du आया, ये dv क्या है, चेंज इन v, ये du क्या है, चेंज इन u। चेंज इन u का मतलब कितना चला और इमेज कितना मूव हुई। mt क्या था, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो सोचो ध्यान से, मिल गया dv का मॉड mt² du, dv = f अपॉन f - u² * du, क्योंकि mt के पास चार फॉर्मूले थे, अपने वही फॉर्मूला यूज करा जिसके डेटा सब गिवन है। तो क्या आपको फोकल गिवन है, फोकल कितनी है, 10 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है तो -10 होगा, ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा हुआ है, इंसिडेंट एनर्जी इधर आएगी और पोल से ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट रखा हुआ है, तो u भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो -10 + 15 स्क्वायर इनटू 0.1, व्हाट इज 0.1, du की u में हल्का चेंज क्या आया, तो क्या इस पूरे का सॉल्व करना कितना आया, 0.4 सेंटीमीटर। ये dv का क्या बढ़िया, मॉड, मॉड का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है। डायरेक्शन तो अपने खुद ने सोच लिया था कि ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ जा रहा है तो इमेज उससे दूर जाएगी, इन्फिनिटी तरफ जाएगी, इसका मतलब अवे फ्रॉम द मिरर।
तो नेक्स्ट अपन छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन स्फेरिकल मिरर्स। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग या प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर या पैरेलल मूव करता है, उस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अपन देख रहे हैं। तो पहला केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, जब ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, इसका मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये कर्व मिरर स्फेरिकल मिरर, या तो ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर जा रहा है या फिर अवे फ्रॉम द मिरर जा रहा है। उस केस में आप सोचो एक चीज कि अगर ऑब्जेक्ट हल्का सा भी आगे आएगा तो क्या इसके यू में परिवर्तन आएगा? तो पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या यू बहुत छोटा सा चेंज आएगा? तो यू का जो छोटा सा चेंज है उसको मैं डी बोल सकता हूं, और जो इसकी इमेज जहां बन रही होगी इनिशियली उसमें भी थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या उसके चेंज में डीवी बोल सकता हूं? तो याद करो, इसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में अपने क्या करा था, dv - mt² du, मैंने इसको फॉर्म लिख दिया dv by dt = mt² du by dt। अच्छा dv by dt क्या बन गया? एक्सेलरेशन। नहीं बेटा, काइनेटिक्स नहीं है। dv क्या था? इमेज डिस्टेंस। कहां से? पोल से। पोल किसके पास? मिरर पे। तो क्या ये डिस्टेंस अपॉन टाइम एक तरीके से, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो अपन कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्यों मिरर? बिकॉज़ ये v जो है ये कहां से मेजर हो रहा है? पोल से। इसलिए ये अपन जो भी वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मिरर आ रहा है, -mt² du by dt, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। गलती से भी इसको एक्सेलरेशन मत लिखना, ये वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है? पॉइंट पोल से इमेज या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। नेक्स्ट वाला पार्ट, when object is moving perpendicular to principal axis, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उस केस में सोच के देखो क्या इसके यू में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं, यू तो जो होगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो सेम है, बिकॉज़ ये ऊपर या नीचे शिफ्ट हो रहा है, इमेज में चेंज आएगा। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला फॉर्म है dv और du वाला, ये अपन यूज नहीं कर सकते बिकॉज़ यू और v में चेंज नहीं आ रहा है। तो क्या यहां पर हाइट में चेंज आ रहा है? अपन हाइट कहां से मेजर करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस से। क्या वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएगा तो हाइट बढ़ेगी, और अगर प्रिंसिपल से नजदीक आएगा तो हाइट क्या होगी? कम होगी। तो यहां पर मैंने वही हाइट वाला फॉर्मूला यूज करा, तो अपन लिखा, याद करो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन में hi/ho = mt, तो hi = mtho, डिफरेंशिएशन कर दिया टू फाइंड द वेलोसिटी। तो जो चेंज है रेट ऑफ चेंज ऑफ hi dhi/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ mt into ho, और इसके अंदर जब वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा। अब चेक करेंगे थोड़ी देर बाद कि इन तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करा जाता है। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में अपन बात करते हैं रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज की। तो ये कॉन्केव मिरर, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट इस प्रकार था गया कि उसकी रियल इमेज बनी। वो ऑब्जेक्ट फोकस से, फोकल पॉइंट से फोकस से x1 दूर है, मान लेते हैं उसकी इमेज फोकस से x2 दूर है। तो अपना एम है कि इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2। तो अपन कैसे ट्राई कर सकते हैं? क्या अपना पोल तो यहीं पर है, पोल से ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है? क्या पोल से ऑब्जेक्ट f + x1 दूर है? क्या इंसिडेंट एनर्जी राइट साइड आ रही है? पोल से ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इमेज भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या लिख सकता हूं मैं? u = -f + x1, क्योंकि अपोजिट है, v की वैल्यू ये f और x2 -f + x2। अब मैंने फॉर्मूला यूज करा 1/f = 1/v + 1/u, ये फॉर्मूला मैंने यूज करा। इस फॉर्मूले से जो वैल्यूज आई -1/f, -1/1 + f + x2, -1/f + x1। यहां पर मैंने इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करा, और उसके बाद मेरे पास वैल्यू आई f = √x1 x2। ये जो फोकल लेंथ आई है ये इन टर्म्स ऑफ x1 x2 आई है। याद रखना मेरी बात को, ये x1 x2 फोकस से ही डिस्टेंस है किसका? ऑब्जेक्ट और इमेज का रेस्पेक्टिवली। अगर इसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क कैसा आता है, तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 4 cm फ्रॉम फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, इट्स रियल इमेज इज एट 9 cm फ्रॉम फोकस ऑफ मिरर, देन फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब मेरे को इस मिरर की फोकल लेंथ पूछी गई है, क्या ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस अपने को फोकस से दे रहा है? इसका सबसे पहला काम, x1 की वैल्यू कितनी? 4, x2 की वैल्यू कितनी? 9, मुझे f पूछा गया, क्या f = x1 x2? वैल्यूज पुट कर देंगे तो कितना आएगा अंदर? 4 × 9, और अंडर रूट से बाहर 2 × 3 हो जाएगा, आंसर कितना? 6 सेंटीमीटर। मतलब उस कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। मान लेते हैं आपसे यहाँ पर मैग्नीफिकेशन भी पूछ लिया, तो मैग्नीफिकेशन के 4 फॉर्मूले, hi/ho - v/u, f/f - u, f - v/f, वो सारे फॉर्मूले यहाँ पर एप्लीकेबल है। अब आपको पहले f निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप u v रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दो टू फाइंड द mt। तो बच्चा, जो भी अपन ने वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू मिरर वाला टॉपिक पढ़ा था, उसी के ऊपर अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन समझना। एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल 10 सेंटीमीटर है, वो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर मूव कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो आपको उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट करनी है जब ऑब्जेक्ट पोल से 30 सेंटीमीटर दूर है। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट पोल से 30 सेंटीमीटर दूर है। तो अपने को एक फॉर्मूला मालूम है कि ये जो मोशन हो रहा है ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? vim = -mt² vom। तो मेरे को मालूम है mt² इसके अंदर आता है, तो mt अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? f/f - u। यही फॉर्मूला क्यों? बिकॉज़ यहां पर f और u इजीली गिवन है और उससे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। f की वैल्यू -10, कॉन्केव मिरर है। क्या इंसिडेंट एनर्जी राइट साइड आ रही है मिरर की तरफ, पोल से ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो u की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। ये फॉर्मूले का नेगेटिव, एक नेगेटिव और क्या हो गया? प्लस। mt की वैल्यू, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। यहां से अपन फॉर्मूला यूज करें vim = -mt² vom। तो इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा हूं vi - vm -mt² vo - vm। vm क्या मिरर -i की तरफ जा रहा है, तो यहां माइनस पहले से फॉर्मूले में था, इसकी वेलोसिटी माइनस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या? प्लस 2 लिख दिया। mt की वैल्यू -1/2 का स्क्वायर, आगे फॉर्मूले का माइनस, vo - vm, ऑब्जेक्ट प्लस i कैप में जा रहा है, मिरर -i कैप में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने वैल्यूज पुट कर दी। सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आया vi = -5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये जो इमेज की वेलोसिटी आई है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई है, -5 वाला क्या समझते हो? -i कैप की तरफ क्या जा रही होगी? इमेज जा रही होगी। नेक्स्ट, अगर यहां पर क्वेश्चन दे रखा है ये कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल 10 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट पोल से जब 10 सेंटीमीटर दूर है और 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर जा रहा है, उस कंडीशन में अपने को वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करनी है। ध्यान देना, ये वह इंस्टेंट है जब ऑब्जेक्ट बस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास? dhi/dt, d/dt mtho। mt यहां पर कांस्टेंट होगा तो क्या लिख दिया? mt dho by dt। mt वैल्यू क्या होगी? f/f - u। f कितना? कॉन्वेक्स है, +10, u कितना? -10। क्यों -10? क्या इंसिडेंट एनर्जी मिरर की तरफ जा रही होगी? इसके पोल से, ये जो पोल है, इस पोल से ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऑब्जेक्ट अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो u की वैल्यू -10, माइनस क्या होगा? प्लस। तो 10/20 आ सकता है +12, इसका मतलब इसका ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन +12 है। वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, तो dhi/dt हाफ dho by dt, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर कितनी है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड अपवर्ड, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। आंसर कितना आया? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैंने आगे प्लस क्यों लगाया है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर प्लस में ली है तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? प्लस में ही होगी क्योंकि वो ऊपर जा रही है। 3, 2, 1
An object is placed at 20 centimeter from pole of a concave mirror having focal length 10 centimeter. If a mirror is split into two parts from pole horizontally and separated by 2 mm by displacing both mirror vertically equally in both directions, then find distance between both images. बेटा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ढंग से समझना. डायग्राम एक बार आप लोग कोशिश करो, बिना नीचे देखे, बिना अपनी स्क्रीन को पॉज कर दो, चेक करो कि क्या डायग्राम बन सकता है. अगर ढंग से देखो तो क्या यहाँ पर इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 10 है, एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे 20 सेंटीमीटर रखा हुआ है. यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ और ऊपर वाले मिरर को 1 mm ऊपर, नीचे वाले मिरर को 1 mm नीचे भेज देता हूँ. तो उस केस के अंदर आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस बनेंगी उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा. अब थोड़ा सा एक बार खुद अपना ट्राई करो, अदरवाइज फिर उसका अंदर देखना कि मान लेते हैं इस मिरर को मैंने ऊपर भेज दिया, इसको मैंने नीचे भेज दिया. ये ब्लैक कलर वाली पुरानी वाली प्रिंसिपल एक्सिस है जहां पर ओरिजिनली ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ये ऑब्जेक्ट कितना दूर था, 20 सेंटीमीटर. और ये दोनों जो मिरर्स हैं इसको मैंने उस ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्सिस से 1 mm नीचे और 1 mm ऊपर भेज दिया ताकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2 mm. अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनानी है. सोच के देखो, ऊपर वाले मिरर के लिए ये वाली नई प्रिंसिपल एक्सिस हो गई ब्लू वाली, नीचे वाली ये वाली हो गई. क्या ऊपर वाली ब्लू लाइन से ये ऑब्जेक्ट 1 mm नीचे है, नीचे वाली ब्लू लाइन से ये ऑब्जेक्ट 1 mm ऊपर है. पर सबसे अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट कहां रखा है पहचानो. 20 सेंटीमीटर मतलब क्या समझते हो, ये फोकल लेंथ का 2 गुना है, हिंट दिया है. सोचो क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है. कैसे बनती है, रियल इन्वर्टेड सेम साइज. अब मैंने बोला रियल इन्वर्टेड सेम साइज, तो क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर वाले के लिए नीचे से नीचे की ओर है, ऊपर ब्लू लाइन से कितना नीचे है, 1 mm. इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड होगी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में. और कितना ऊपर बनेगी, 1 mm. क्यों इसी जगह बन रही है, बिकॉज ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी पर है. सिमिलरली नीचे वाले के लिए ऑब्जेक्ट कहां है, 1 mm ऊपर है, इमेज कहां बनेगी, इमेज 1 mm नीचे बन जाएगी. तो क्या ये जो 1 mm मैंने जो डिस्टेंस लिखा है दोनों, ये ब्लू वाले लाइन से लिखा है. इसका मतलब ये जो दोनों इमेजेस बनी है I1 और I2, इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये 1 बीच वाला 2 और ये कॉर्नर, टोटल कितना हो गया, 4 mm. इसका मतलब बोथ इमेजेस आर 4 mm अपार्ट. 3 2 1. तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और क्वेश्चन बहुत अच्छा समझना, बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है. एन ऑब्जेक्ट O is placed in front of a small plane mirror M1 and a large convex mirror M2 of focal length F. The distance between O and M1 is x and distance between both mirror is y. Find the focal length f, जिसको अपन यहाँ पर f बताया है, उसको ढूंढना है, of mirror when images of both the mirror coincide on each other. बहुत बार ये जो वर्ड है ना coincide on each other, ये लिखा था इस फॉर्म में no parallax condition. इसका मतलब होता है दोनों इमेजेस एक के ऊपर एक coincide करनी चाहिए. अब इसका मतलब क्या हुआ, डायग्राम से देखो. ये ऑब्जेक्ट, इसके सामने प्लेन मिरर रखा हुआ है, पीछे कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है. ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना, x. दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना, y. इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज पे प्लेन मिरर बनाएगा, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा. दोनों इमेज जहां कोइंसाइड कर रही है वो सेम पॉइंट है, मतलब दोनों कोइंसाइड कर रही है आसान भाषा में. तो अगर दोनों कोइंसाइड कर रही है उस कंडीशन में ये फोकल लेंथ f ढूंढनी है. किसके टर्म्स में, x और y के टर्म्स में. और x कैसा है, बड़ा है किससे, y से. अब मन में डाउट होता है, क्या इस मिरर की इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी. बेटा कुछ दिनों पहले क्या समझा था मैंने कि भाई ये मिरर जो है इसकी रिफ्लेक्टेड रे अगर दूसरे मिरर के लिए इंसिडेंट बन जाए तभी इसकी इमेज दूसरे के ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगी. पर क्या ऐसा हो रहा है, चेक कर लो. क्या जब यहां से मैं डायग्राम बनाऊंगा और ये रिफ्लेक्टेड रे टकरा के इधर आएगी, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे कभी भी कॉन्वेक्स मिरर को मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं. इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रिफ्लेक्टेड रे कॉन्वेक्स की कभी इंसिडेंट नहीं होगी. इसका मतलब इसकी इमेज, प्लेन मिरर की इमेज कभी भी कॉन्वेक्स के ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव नहीं करेगी. यहां से इसकी इमेज बन रही है I1 लिखा है. अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट कॉन्वेक्स पे भी आ सकती है. अब कॉन्वेक्स की रिफ्लेक्टेड रे भी जो होगी वो भी इसकी इमेज बनाएगी. उसकी इमेज भी ऐसी बननी चाहिए जो I1 पर ही कोइंसाइड करे, मतलब यहां पर ही है. तो आपको बताना है उस कंडीशन में इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की. तो बहुत ढंग से सोचना, क्या मालूम पड़ेगा कि इमेज यहां बन रही है, ये इमेज प्लेन मिरर की भी है, ये इमेज कॉन्वेक्स मिरर की भी है. तो अपन इससे कुछ चीजें फाइंड आउट करते हैं. M1 मिरर से ये इमेज I1 कितना दूर होगी, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है x. क्या ये इतना सा डिस्टेंस y है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा x - y जो कॉन्वेक्स मिरर के पोल से है. तो ध्यान से सुनना और समझना, मैं लिख रहा हूं फॉर कॉन्वेक्स मिरर, उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं. क्या फोकल लेंथ ढूंढनी है, तो अपने पास फॉर्मूला था 1/f = 1/u + 1/v. कोई भी एक चीज ढूंढने के लिए बाकी दोनों मालूम होनी चाहिए. तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं u क्या होगा. क्या इंसिडेंट एनर्जी राइट साइड आ रही है, पोल से ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका u कैसा होगा, नेगेटिव. u के लिए लिखूंगा x + y किसके साथ, माइनस साइन के साथ. इमेज कहां से मेजर होगी, पोल से. ध्यान से देखो, इस कॉन्वेक्स मिरर की इमेज कहीं बन रही है, क्या वो पोल से राइट साइड और इंसिडेंट एनर्जी राइट साइड आ रही है, दोनों ही राइट साइड है. इसका मतलब ये v कैसे लिखा जाएगा, पॉजिटिव प्लस x - y. अब मुझे ढूंढना है फोकल लेंथ क्या होगी. क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला कौन सा वाला, 1/f वाला. 1/f = 1/v + 1/u. फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा, 1/x - y माइनस 1/x + y. चेक करके देखो क्या बन जाएगा, 1/f नीचे क्या बन जाएगा बेटा, x² - y², a - b और a + b है. ऊपर क्या जाएगा, x + y माइनस x - y. क्या x तो कैंसिल हो जाएगा, y ऐड हो जाएगा और इसका रिवर्स कर दो तो f = x² - y² / 2y. ये रिक्वायर्ड फोकल लेंथ किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की. तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वापस इस क्वेश्चन पर ध्यान देना. कुछ देर से अपन बात कर रहे थे कि क्या एक की रिफ्लेक्टेड रे दूसरे के इंसिडेंट है क्या. अगर ऐसा होगा तो पहले वाले की इमेज दूसरे वाले के ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगी. अब वही चीज यहां पर देखने को मिलेगी. फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन टेकिंग द फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1 मिरर. अब बेटा ये M1 मिरर कॉन्केव है, M2 मिरर कॉन्वेक्स है. ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है. भाई ऑब्जेक्ट से लाइट तो दोनों मिरर की तरफ ही जाएगी, पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पहला रिफ्लेक्शन M1 पे मानना है, तो अपने को वैसा वैसे करना है. तो सोच के देखो, इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा है 20, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा है 20. तो पहला काम, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं. क्या फोकल लेंथ r/2 होती है, रेडियस बाय 2 होती है. तो क्या f की वैल्यू यहां से कितनी आएगी बेटा, 10 सेंटीमीटर. इसकी भी f की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर. ये दोनों की f की वैल्यू आ गई. अगर दोनों की f की वैल्यू आ गई तो यहां से ऑब्जेक्ट से लाइट सबसे पहले इस मिरर पे जाएगी. मैंने मान लिया कि यहां आ गई. अब इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे कहां जा रही है, लेफ्ट साइड जा रही है. क्या इसके पोल से ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है,
मतलब इंसिडेंट एनर्जी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यू कैसा होगा, नेगेटिव किस मिरर के लिए, कॉनकेव के लिए। तो देखो मैंने क्या लिखा, फॉर m1 मिरर, पहले मिरर के लिए v बराबर uf अपॉन u माइनस f। क्या u की वैल्यू -15, वैसे बात है, इंसिडेंट एनर्जी की अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम पोल, कॉनकेव मिरर है, फोकल कैसी होगी -10, u माइनस f -15 प्लस 10 इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है इस कॉनकेव मिरर की जो इमेज बनेगी वो -30 पे बनेगी। माइनस का मतलब क्या, इंसिडेंट एनर्जी के अपोजिट डायरेक्शन में। क्या इंसिडेंट एनर्जी इसके अपोजिट फ्रॉम पोल। तो सोच के देखो कैसे जाएगा, ये कुछ ऐसा मान लेना, देखिए ये मिरर बीच में नहीं है, अज्यूम कर लो, तो क्या ये यहाँ जाके मिलती है। सिमिलरली अगर दूसरे भी बनाऊं तो ये यहाँ जाके मिलती है। अब बताओ क्या ये एनर्जी यहाँ जाके मिलती अगर मिरर नहीं होता, बिल्कुल, पर बीच में कौन आ गया, मिरर। क्या मिरर ने इन दोनों लाइट रेस को यहाँ तक ही रोक दिया, आगे जाने नहीं दिया। अब ढंग से सोचो, क्या ये वाली रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे है, अगर ये इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे है तो क्या पहले वाली की इमेज दूसरे वाली के ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगी। अगर बिहेव करेगी तो क्या हुआ, ये वाली जो इमेज है I1 ये कॉन्वेक्स के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगी। अब वापस बात आती है कि ये डिस्टेंस कितना 25, ये टोटल यहाँ से कितना था 30, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 30 है तो अपन क्या कह सकते हैं कि इस कॉन्वेक्स के पोल से ये इमेज I1 कितना दूर है 5। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे मिरर की, क्या सेकंड रिफ्लेक्शन इस पे हुआ, जब ये लाइट यहाँ पर आती है तो ये इंसिडेंट रे इस मिरर के लिए है। क्या इसका ऑब्जेक्ट ये दोनों रेज डिफाइन करेंगे, ये दोनों रेज कहाँ से मिलती है बेटा, पीछे, पर यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं है, इसका मतलब ये इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। अब बात करें साइन कन्वेंशन की, इस मिरर की इंसिडेंट रे राइट साइड आ रही है, पोल से ऑब्जेक्ट भी राइट साइड है। मैं इसको ऑब्जेक्ट क्यों कह रहा हूँ, ये इमेज है पहले मिरर की पर ऑब्जेक्ट किसके लिए है, दूसरे मिरर के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, फॉर M2 मिरर I1 इज ऑब्जेक्ट, u की वैल्यू +5, क्यों +5, इसके पोल से I1 कितना +5, f कितना +10, कॉन्वेक्स है, v इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस f। सॉल्व करोगे कितना है 50, नीचे कितना आया -5, आगे कितना हो गया -10। फाइनल इमेज इज 10 सेंटीमीटर लेफ्ट फ्रॉम पोल ऑफ M2 मिरर। ये कैसे लिखा मैंने, क्या -10 आंसर है, इसका मतलब एनर्जी के अपोजिट डायरेक्शन है। तो क्या कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट एनर्जी राइट साइड जा रही है, तो ये दोनों रेस टकराने के बाद यहाँ कहीं आ जाएगी और यहाँ जाके बन जाएगी कौन सी इमेज, I2 इमेज फाइनल इमेज आ सकती है जो इसकी इसके पोल से कितना दूर होगी 10 सेंटीमीटर। और ये आपका फाइनल आंसर है।